मगर जब सेट पे गया तो फिर फट गई थी। जब बोले एरोप्लेन से जंप मारूंगा, अरे मारूंगा ना यार। और ये शॉट जब पूरा किया तब मुझे यकीन हो गया था यहाँ पे सब पागल लोग इकट्ठे थे, यहाँ सब पागल हो चुके हैं। स्लिप डिस्क की ऐसी की तैसी। ओके। और अब तो जब आप बहुत लड़ते हैं ना तो प्यार बढ़ जाता है। और इतनी दोस्ती बढ़ गई थी कि मुझे लगता है लड़कियों को इनसिक्योरिटी होने लगी थी, कर क्या रहे दोनों। जिसके ट्रेलर आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं और बहुत टाइम पर देखे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू देखते हैं, उसके काफ़ी सॉन्ग्स भी हैं, तो जिस मूवी की मैं बात कर रही हूँ द क्रैक, उसके स्टारकास्ट हमारे साथ में। आज बात करते हैं क्या क्या एडवेंचर इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा और डीप लाइन स्टोरी क्या है इस मूवी की। सर सबसे पहले तो पंजाब केसरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। द मूवी क्रैक का क्या स्टोरी लाइनर है? क्रैक हिंदुस्तान के हर लड़के की स्टोरी है। बॉम्बे में एक छोटी सी स्लम का एक लड़का है धारावी में जो रहता है, किस तरह से चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है, एक बस से दूसरी बस में, स्कूल कॉलेज के टाइम में भाग भाग के बिल्डिंगें पार करके टाइम पे पहुंचना। उस तरह के लड़के की स्टोरी है जो एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाता है, जहां पे इस तरह के पागल लोग जो अपने अपने देशों से आते हैं, जो पागलपन करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते हैं, और उनको एक कंपटीशन में डाला जाता है और देखा जाता है कि सबसे दुनिया का उम्दा एथलीट कौन है, और जो कंपटीशन में डालता है वो है अर्जुन रामपाल। सो एक स्पोर्ट्स मूवी है, एक ब्रदर के रिवेंज की स्टोरी है, क्योंकि अगर एक भाई का सपना अधूरा रह जाए तो जो छोटा भाई होता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो पूरा करे। तो एक छोटे भाई की कहानी है जो अपने भाई का सपना पूरा करने की कोशिश करता है। आपने स्पोर्ट्स आप ऐसे सवाल मत पूछो, पूरे स्पॉयलर्स दे रहा है ये पूरी पिक्चर के। हाँ, आपने पूरी कहानी वही निकाल दी वही दिल ट्रेंड से। करता है, वही हाँ? ट्रेंड करता है, वही ट्रेंड करता है। और जितने भी यहाँ लोग सुनेंगे ना तो सोचेंगे अब सुन तो लिया, अब देखने में उसको कितना मज़ा आ रहा है वो लोग देखते हैं। आपने काफ़ी टाइम बाद कमबैक किया आई थिंक, तो उसके बाद ये मूवी जब आप कर रहे थे कौन सा मेमोरी है जो आप सबको बताना चाहते हैं? मेरी बात, मैं कम बैक कर नहीं रहा हूँ। ओके, मैं सोच समझ कर अपनी फिल्में लेता हूँ, साइन बिल्कुल। करता हूँ। मैं मतलब इतना हर बार मेरा कहने का मतलब था कि हर बार जब आप आते हैं तो एक ग्रेट मूवी के साथ में आते, तो ये भी एक अच्छा वही अच्छा। मूवी है। तो आपको कैसा, आपका कौन सी नाम क्या है? मेमोरी? मनिका जैन। आई लव यू मनिका। थैंक यू सो मच। ओके सो हाँ, नहीं, सोच समझ कर ही साइन करता हूँ। और बहुत खुश था जब क्रैक स्क्रिप्ट मेरे पास आई, क्योंकि अभी मुझे कुछ 25 साल और 22 साल हो गए इंडस्ट्री में। 22 साल में मैं हमेशा चाहता था कि एक ऐसी एक्शन फिल्म करूँ जो सबको हिला देगी, मगर वैसी एक्शन फिल्म आई नहीं। और मैं सोच रहा था अभी शायद आएगी भी नहीं, और सडनली आई हैड द स्क्रिप्ट। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और तब पता चला कि एक इंसान जो विद्युत जामवाल है, वो विद्युत जामवाल क्यों है, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है, जो उनकी सोच है टुवर्ड्स सिनेमा, टुवर्ड्स एक्शन, टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स एथलीट्स, जो इतना इज्जत देते हैं वो एथलीट्स को, उसको किस इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस कहानी में लेकर आए हैं। जितने भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड क्लास के चैम्पियंस लेकर आए हैं जिनके अगेंस्ट ये रेस चलता है। इट वाज फिनोमिनल। मैं तो घबरा गया था कि यार विद्युत, हम ये कंप्लीट कर पाएंगे, तू बीच में छोड़ नहीं देगा, हम सबको बोलेगा नहीं यार ये नहीं हो रहा है मुझसे। मगर जब उनका जुनून देखा, उनकी जो क्रू थी उनका जुनून देखा, हमारे डायरेक्टर आदित्य का जो क्रैकपन था वो देखा, उनका जो कमर्शियल एलिमेंट था, तो मैं समझ गया था कि ये कुछ अलग ही बनने वाली है। तो देन वी ऑल हैड टू ट्रेन एंड सबमिट आवरसेल्व्स टू द फिल्म। मतलब स्क्रिप्ट का वो पार्ट जो आपने को लगा कि मुझे शूट करने में बहुत मज़ा और बहुत एडवेंचर आने वाला, वो क्या रहा था? सारे, मगर जब सेट पे गया तो फिर फट गई थी। सब adventure जब हो बोले गया। एरोप्लेन से जंप मारूंगा, अरे मारूंगा ना यार। एरोप्लेन से जंप मार के पैराशूट खोल के साइकिल पे गिरूंगा, अरे हो जाएगा यार। मगर जब करना पड़ता है विद्युत के साथ एक्शन करना, अरे हो जाएगा यार। फिर विद्युत दौड़ते हुए आपकी तरफ आता है, आप बोलते हो भाई रुक जा यार, थोड़ी शो की बॉडी है, ऐसी बॉडी नहीं है। तोड़ ओड़ मत देना। आपको काफ़ी ज़्यादा दोनों को चोट आई, तो मतलब ऐसी कोई इंजरीज के बाद में आपने काफ़ी टाइम, मतलब 2-3 दिन बाद आप वापस सेट पे आया, क्या रहा था? नहीं, इंजरीज तो मुझे हर फिल्म में होती हैं। जिस तरह का हम लोग एक्शन करते हैं, इंजरीज ना हो तो मुझे लगता नहीं है कि वो आप, मूवी मज़ा आएगा। हाँ मतलब इंजरीज होती ही होती हैं। मेरे लिए
जैसे अर्जुन ने बताया कि टॉप एथलीट्स दुनिया के लेके आए, जब उस तरह का माहौल होता है उस सेट में जहाँ पे आप शूटिंग कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी वैसी बहुत बड़ी होती है, आपको लगता है मैं भी करूँगा। बट मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जब अर्जुन को इंजरी हो गई थी, उनकी डिस्क हर्निएशन हो गई थी, और मुझे लगा था बहुत समय लग जाएगा, और मैसिव इंजरी थी। और मुझे याद है कि शूटिंग हमने रोकी थी और एक शॉट रह गया था जहाँ पे अर्जुन ने मुझे उठाना है और फेंकना है, वो भी। एंड मुझे लगा ये नहीं कर पाएंगे, मुझे लग रहा था कि इनको नहीं भी करना चाहिए। सो अर्जुन आए सेट पे, इन्होंने देखा, वापस वैन में गए और मुझे लगा हो गया पैकअप। ये वापस आए, उन्होंने कहा मैं करता हूँ। मुझे घबराहट तो हो रही थी क्योंकि इंजर्ड तो हैं। उन्होंने शॉट जब पूरा किया तब मुझे यकीन हो गया था यहाँ पे सब पागल लोग इकट्ठे हैं, यहाँ सब पागल हो चुके हैं। तब इन्होंने बताया कि आपको इंजरी हुआ और आप वापस से पैकअप, उनको लगा कि पैकअप होने वाला है और आप वापस आए, तो आपको क्या था कि मतलब मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या आई ट्राई माय बेस्ट? वो क्या था कि 2 महीने तक तो इतने स्ट्रिक्ट डाइट पर था मैं कि मैं बोला यार अभी बिरयानी तो खानी पड़ेगी। तो मैं बोला आज नहीं करूँगा तो फिर 2 महीने और ऐसे ही निकल जाएंगे। तो मैं बोला आके मैं ज़रा उनको उठा ही लेता हूँ आज, स्लिप डिस्क की ऐसी की तैसी। ओके, तो आके उठा लिया 2 दिन का जिम एक साथ हो जाएगा हाँ, ऐसा? कर दिया। जाके शाम को जाके अच्छी बिरयानी खाई। तो दोनों से मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज पूरे टीम के साथ में क्या था? जब अपने यहाँ तो होता है या तो स्टार्टिंग होती है कि एडवेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, या ये होता है कि एंडिंग एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो कौन सी सबसे बेस्ट मेमोरी रही आपको इस मूवी को शूट करते रहे? मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मतलब जैसे अर्जुन और मैं ना एक दूसरे को जब सेट पे मिलते थे तो हमारी रोज़ लड़ाई होती थी, मतलब फिजिकली शूटिंग के स्क्रिप्ट के हिसाब से। और आपको पता है जब आप बहुत लड़ते हैं ना तो प्यार बढ़ जाता है। सो हम दोनों दिन में बहुत लड़ाई करते थे, ये अपने कैरेक्टर में रहते थे, मैं अपने कैरेक्टर में रहता था, और इतनी दोस्ती बढ़ गई थी कि मुझे लगता है लड़कियों को इनसिक्योरिटी होने लगी थी कर क्या रहे दोनों। सो मेरे लिए वो इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद हिम एंड ऑल द एक्टर्स। आपके लिए? मेरे ख्याल से तो मैं पहले दिन जब हम लोग पोलैंड में हम लैंड किए थे और मैं अपने फैमिली के साथ था, और उसके बाद आई थिंक इट वाज उस एयरपोर्ट से एक 3 घंटे का सफ़र था टू वे वी वर शूटिंग, और हम वहाँ पर गए थे और एक बहुत ही खूबसूरत सा कासल है जहाँ पर हम शूट कर रहे थे, और मुझे उस गेम को इंट्रोड्यूस करना था। इट वाज माय इंट्रोडक्शन शॉट आल्सो इन द फिल्म इन अ वे, और इंट्रोडक्शन शॉट ऑफ द मैदान, द एरिया जहाँ पर हम लोग हैं। तो मैं जब वहाँ पर आता हूँ एंड आई वाज स्टैंडिंग अप, मुझे याद है, और ये सारे एथलीट्स अंदर आए, और जब मैंने देखा था विद्युत खड़ा है, ओके, उसके अगल बगल में ये सब पागल एथलीट जिनको मैंने कुछ 5 मिनट पहले कुछ कुलाटी मार रहा है, कोई किधर से जंप मार रहा है, कोई दीवार चढ़ रहा है ऐसे ही बगैर कोई हार्नेस के, रोप के, कुछ नहीं। आई मीन टू सी ऑल दीज गाइज देयर, मुझे पता था कि ये जो एनर्जी है मेरे सामने, दीज गाइज आर गोना क्रिएट समथिंग ग्रेट। इन्होंने मतलब ये मूवी का तो बहुत शॉर्ट मतलब एक लाइन में बता सकते हैं, बट इस मूवी को आपको देखने जाना है 23 फरवरी को, द क्रैक। मैं तो अब ये मूवी सुनने के बाद अब मैं हो गई हूँ कि मैंने तो सबसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, छुट्टी मिले नहीं मिले एक बात है, बट जाना है। छुट्टी दे दीजिएगा इनको प्लीज़, पंजाब केसरी वालों प्लीज़। बिल्कुल जाना है। और रिव्यू तो हम लेते हैं, आप भी बताएं इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद कि आपको कैसा लग रहा है, कि कितने ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मैं मनिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ।